पिछले कुछ क्लासों से हम लोग जो है घातांक पढ़ रहे हैं और घातांक के नियम के साथ साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं पिछले क्लासों में। आज हम घातांक का एक नया टाइप देखेंगे। तो घातांक के नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 2 का घात 6x - 3 बराबर 8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है? ये नया टाइप देख रहे हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं कि जो भी घातांक वाली संख्या दी गई है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आधार संख्या को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ताकि घात वाली संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए और जो घात में x है उसका मान हम क्या कर सके, ज्ञात कर सके। तो जो बड़ी संख्या दिख रही है ना, उसको हम जो है उसके गुणनखंडन में तोड़कर छोटी संख्या में पहले करते हैं। जैसे 2 का घात 6x - 3, इसमें 2 को तो और गुणनखंडन नहीं कर सकते, बराबर क्या दिया है 8। इस 8 का हम गुणनखंडन करेंगे तो 2 का घात कितना आएगा 3, तो 8 की जगह कितना रखेंगे 2 का घात 3, तो 2 का घात 6x - 3 बराबर 8 की जगह कितना रखेंगे 2 का घात 3। अब आप देख रहे हो कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो घातांक वाली संख्या है उसका आधार क्या हो गया, समान हो गया। तो आधार जो है जब समान हो जाता है तो घात भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। आधार समान तो घात क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो घात में क्या है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में घात में है 6x - 3 और राइट हैंड साइड में कितना है 3। अब इस 3 को पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस है तो उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/6, तो x बराबर कितना आ गया 1। क्लियर है? तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया x बराबर 1। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो दिया हुआ है 5 का घात x + 3 बराबर 25 का घात 3x - 4 हो तो x बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर भी जो बड़ी संख्या है उसको गुणनखंडन में करके छोटी संख्या में बदलते हैं। तो 5 को तो और नहीं तोड़ सकते, इसको लिखते हैं जो कहते हो 5 का घात x + 3, लेकिन 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का घात 2 और पूरे का घात कितना है 3x - 4। क्लियर है? अब घात से घात का क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ घात से घात का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 का घात x + 3 बराबर 5 का घात गुणा करेंगे तो 6x माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो दोनों तरफ जो आधार है वो क्या हो गया, समान हो गया। तो आधार समान तो घात क्या हो जाएगा, समान। आधार समान तो घात समान। तो घात में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है x + 3 और राइट हैंड साइड में 6x - 8। अब जो x वाला है उसको एक तरफ और संख्या को एक तरफ। तो हमेशा जब पक्षांतर करते हैं तो छोटी संख्या उठ के किधर जाती है, बड़ी संख्या की तरफ जाती है। तो यहाँ देखो 6x में और x में बड़ा कौन है 6x, तो अपने जगह पे रहेगा और छोटा जो है वो उधर जाएगा। तो यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ है +3 और इधर है -1, तो छोटा कौन है -1 छोटा है। तो ये 3 अपने जगह पे -8 इधर आके क्या हो जाएगा +8। क्लियर है? और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 और इधर घट के कितना हो जाएगा 5x। तो x का मान निकालेंगे तो 5 को पक्षांतर करेंगे तो 11/5। इस तरह हम इस क्वेश्चन में x का मान कितना आ गया 11/5। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। इसी तरह का और एक दो क्वेश्चन देखते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया है 2 का घात 2x + 6 × 2 का घात x - 3 बराबर 64 हो तो x बराबर कितना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए हमको एक नियम यहाँ पे हम लगा सकते हैं। कौन सा नियम लगा सकते हैं, हमको पता है कि a का घात n गुणा a का घात n होता है तो घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है जब आधार समान होता है। तो यहाँ पर भी दोनों का आधार समान है तो घात आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 2x + 6 और +x - 3, दोनों के आधार को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और जो 64 है उसको हम लिख सकते हैं 2 का घात कितना 6। क्लियर है? इसको जोड़ेंगे तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x और 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और बराबर 2 का घात 6। अब हम देख रहे हैं कि आधार क्या है, समान है। तो आधार जब समान होगा तो घात भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। आधार समान तो घात समान। ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 3x + 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 3x बराबर 6 और प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा -3।
तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/3, तो x बराबर कितना आया 1। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में x बराबर कितना आ गया 1। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया है, यदि 2 का घात 2n-1 बराबर 1/8 का घात n-3 हो तो n बराबर कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या उसको छोटी संख्या में तोड़ लेते हैं। तो 2 का घात 2n-1 बराबर 1/2 का घात 3 और पूरे का घात कितना हो जाएगा n-3। ठीक है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 2n-1 बराबर 1/2 का घात गुणा हो जाएगा घात से घात का, तो क्या लिखेंगे 3n-9। अब ये देखो यहाँ पर आधार तो समान है लेकिन ये अंश में है और यहाँ पर क्या है 2 हर में है, तो इसको भी अंश में ले जाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब आधार का हर और अंश बदलता है तो घात में क्या लग जाता है माइनस लग जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का घात -3n-9। ठीक है, घात में हमने क्या लगा दिया माइनस लगा दिया। अब देखो दोनों का जो आधार है वो क्या हो गया समान हो गया, आधार जो है समान हो गया तो घात भी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, आधार समान तो घात समान। क्लियर है? तो यहाँ पर घात कितना है 2n-1 और बराबर हो जाएगा -3n-9। क्लियर है? अब इसमें माइनस को पहले क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n-1 बराबर -3n और +9। क्लियर है? अब n को एक तरफ और संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। तो मैं बताया हूं पक्षांतर हमेशा कैसा होता है, छोटा संख्या उठकर किधर आता है बड़े संख्या की तरफ। तो 2n और -3n में बड़ा कौन है 2n, तो 2n अपनी जगह पे और ये -3n छोटा है तो ये उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3n हो जाएगा, बराबर ये 9 जो है बड़ा है और ये -1 छोटा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5n और इधर जुड़ के कितना हो जाएगा 10, n बराबर 10 बटा कितना हो जाएगा 5, तो 5 का 5 5 दूनी 10, तो n बराबर यहाँ पर कितना आया 2। क्लियर है? इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 3 का घात x + 1 × 9 - 243 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो। क्लियर है? तो जब भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको x या घात वाली संख्या के अलावा कोई ऐसी संख्या दिया हो जो प्लस या माइनस हो तो आप उसको पक्षांतर करके कहाँ ले जाइए राइट हैंड साइड। सबसे पहले अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो जो प्लस या माइनस में रहेगा उसको आप पक्षांतर करके उधर ले जाइएगा, पक्षांतर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का घात x + 1 × 9 को हम क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं गुणनखंडन, 3 का घात कितना 2 और ये माइनस वाला उधर पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा 243। क्लियर है? शून्य में जाके प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा 243। अब देखो यहाँ घात वाली संख्या का गुणा हो रहा है, दोनों का घात समान है तो घात आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो x + 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर 243 का गुणनखंडन करेंगे तो 2 का घात कितना आ जाएगा 3 का घात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है? दोनों तरफ अब देख रहे हैं ये 3 का घात x + 3 हो जाएगा और बराबर 3 का घात कितना है 5। क्लियर है? दोनों तरफ जो आधार है वो क्या हो गया समान हो गया। तो आधार जब समान होता है तो घात क्या हो जाता है समान हो जाता है, आधार समान तो घात समान। ठीक है, तो घात को बराबर कर देते हैं तो x + 3 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर 5 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर कितना हो गया 2। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि 9/4 का घात x × 8/27 का घात x - 1 बराबर 2/3 हो तो x बराबर कितना होगा। क्लियर है? तो जो बड़ी संख्या है पहले हम उसको छोटी संख्या में तब्दील कर लेते हैं गुणनखंडन में। तो यहाँ पर 9 को कितना लिख सकते हैं 3 का घात 2 और 4 को कितना लिख सकते हैं 2 का घात 2 और पूरे का घात कितना हो जाएगा x, फिर 8 को कितना लिख सकते हैं 2 का घात 3 और 27 को 3 का घात 3 और पूरे का घात x - 1 और बराबर है 2/3। अब यहाँ से देखो हमारा एक नियम है कि a का घात m और b का घात m है ना, आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है तो घात आपस में क्या हो जाता है कॉमन हो जाता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/b का घात m। वैसे ही यहाँ पर
3 का घात 2 और 2 का घात कितना है 2, तो आधार भला अलग है, घात समान है, तो घात क्या हो जाएगा कॉमन, 3/2 का घात कितना हो जाएगा 2 और उसका पूरे के घात x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 और 3 का घात कितना है 3, तो 2/3 और पूरे का घात 3 और उसका x - 1 से गुणा होगा तो x और माइनस कितना हो जाएगा 3 और बराबर कितना बचेगा 2/3। क्लियर है। ठीक, इसके बाद देखते हैं, यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, लेकिन ये कितना है 3/2 है, तो इसके हर और अंश को क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 और हर और अंश में यदि बदलाव होता है, हर को अंश और अंश को हर करते हैं तो जो घात है उसमें क्या लग जाता है माइनस लग जाता है, तो घात जो 2x था वो कितना हो जाएगा -2x। अब यहाँ पर 2/3 का घात कितना है 3x - 3 बराबर 2/3। अब दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, दोनों का आधार 2/3 समान है, तो घात आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 2/3 का घात कितना हो जाएगा -2x + 3x - 3 बराबर कितना बचेगा 2/3। तो 2/3 का घात कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो x - 3 बराबर कितना हो जाएगा 2/3। अब देखो यहाँ पर आधार जो है क्या हो गया समान हो गया, तो आधार जब समान होगा, आधार समान तो घात भी क्या होगा समान होगा, तो घात को समान कर देते हैं। तो घात में क्या क्या है, इधर लेफ्ट हैंड साइड के घात में है x - 3 और इधर राइट हैंड साइड के घात में क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है। क्लियर है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये 3 उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो x बराबर 1 - 3 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से इस टाइप के जो प्रश्न है उसको हम क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं, है ना। कुछ और टाइप के हम क्वेश्चन आगे देखेंगे। हमको यहाँ पे अलग प्रकार के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है यदि a का घात x बराबर b का घात y बराबर c का घात z तथा b² बराबर ac हो तो y बराबर कितना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमको a का घात x बराबर b का घात y बराबर c का घात कितना दिया है z, इसको हम मान लेते हैं किसके बराबर k के बराबर। क्लियर है। यानी a का घात x बराबर कितना होगा k, b का घात y बराबर होगा कितना k और c का घात z बराबर भी कितना होगा k। क्लियर है। तो a का मान कितना आएगा, मैंने बताया था अगर घात को यदि हम पक्षांतर करते हैं तो वो किसमें पक्षांतर होता है 1/, में है ना। तो यहाँ पर a का घात x है तो k का घात कितना हो जाएगा 1/x a बराबर। इसी तरह b बराबर कितना हो जाएगा k का घात 1/y और c का घात कितना हो जाएगा k का घात 1/z। क्लियर है। अब आपको a b और c तीनों का मान मिल गया। इसके बाद आपको एक और चीज दिया हुआ है b² बराबर कितना दिया हुआ है ac, तो b² बराबर यहाँ पर क्या लिखो ac, b का मान कितना है k का घात 1/y और पूरे का घात कितना हो जाएगा 2, a का घात कितना है k का घात 1/x और c का मान कितना है k का घात 1/z। यहाँ पर k का घात कितना हो जाएगा 2/y, घात से घात का गुणा होगा। और यहाँ पर देखो दोनों जो संख्या है उसका आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा 1/x और 1/z। क्लियर है। अब दोनों तरफ जो है घात आधार क्या हो गया समान, तो घात भी क्या होगा समान, तो घात समान होगा तो 2/y बराबर 1/x प्लस 1/ क्या हो जाएगा z। क्लियर है। यहाँ पे अगर तिर्यक गुणा करें तो 2/y बराबर कितना होगा z प्लस x बराबर xz होगा कि नहीं होगा, सॉरी xz गुणा करेंगे तो z एकम z, x एकम x और xz तिर्यक गुणा हो गया। अब इसका मैं क्या करता हूँ पक्षांतर, तो इस y का गुणा किससे होगा z प्लस x से और 2 का गुणा किससे होगा 2xz से। क्लियर है। हमको किसका मान निकालना है, तो y बराबर 2xz बटा कितना हो जाएगा z प्लस x, तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन में y का मान। क्लियर है। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है हल करना। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमको वहां भी दिया हुआ है, लेकिन वहां a b c दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 3 और कितना दिया है 6। क्लियर है। इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। कैसे, आप पहले क्या करेंगे 2 का घात x बराबर 3 का घात y बराबर 6 का घात -z इसके बराबर मानेंगे k के बराबर, तो 2 का घात x बराबर कितना आ जाएगा k,
3 का घात y बराबर कितना आ जाएगा k, और 6 का घात माइनस z बराबर कितना आ जाएगा k। तो यहाँ पर 2 बराबर कितना हो जाएगा k का घात 1 बटा x, 3 बराबर कितना हो जाएगा k का घात 1 बटा y, और 6 का बराबर 6 बराबर k का घात कितना हो जाएगा माइनस 1 बटा z। क्लियर है? माइनस माइनस ही रहेगा, पक्षांतर होगा तो z का क्या हो रहा है 1 बटा z हो रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको जैसे कि इस क्वेश्चन में b स्क्वायर बराबर ac दिया हुआ था, जहां हमने क्या रखा मान रखा, लेकिन यहाँ हमको 2 3 और 6 मान किसने रखे, तो इन तीनों संख्या में आपस में संबंध बनाना है ना। जैसे कैसे संबंध बन सकता है, 6 जो है बराबर होता है किसके 2 गुना 3 होता है, तो इसी में हम क्या रखेंगे मान रखेंगे 6 का मान कितना है k का घात माइनस 1 बटा z, 2 का मान कितना है k का घात 1 बटा x, और 3 का मान कितना है k का घात 1 बटा y। अब दोनों जो है क्या है घात, दोनों संख्या जो है आधार समान है, गुना हो रहा है तो घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो k का घात माइनस 1 बटा z बराबर k का घात 1 बटा x प्लस 1 बटा y। अब दोनों का आधार समान हो गया तो घात भी क्या होगा समान होगा, तो दोनों के घात को हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया, माइनस 1 बटा z बराबर 1 बटा x प्लस 1 बटा y। अब माइनस 1 बटा z उधर पक्षांतर होगा तो प्लस 1 बटा z हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 बटा x प्लस 1 बटा y, और ये उधर चला गया तो माइनस से प्लस 1 बटा क्या हो गया z, और ये माइनस उधर हो गया प्लस, तो इधर क्या बचेगा 0, इधर क्या बचेगा 0। तो इस तरह 1 बटा x प्लस 1 बटा y प्लस 1 बटा z का मान कितना आया 0। क्लियर है? तो जब भी आपको ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो इसी प्रकार आप उसको k के बराबर मान रखकर हल करेंगे। क्लियर है? तो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन दिया है a का घात x बराबर b, b का घात y बराबर c तथा c का घात z बराबर a हो तो x y z बराबर कितना होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन देखे उसमें जो 3 संख्याएं दिए रहते थे वो आपस में क्या रहते थे बराबर रहते थे, इसमें ऐसा नहीं दिया हो। जब ऐसा नहीं दिया हो तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं रिलेटेड होते हैं। कैसे देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है c का घात z बराबर a लिखा है। क्लियर है? और c का ही मान कितना दिया है b का घात y, तो c के जगह हम क्या लिख सकते हैं b का घात y, और पूरे का घात कितना है z बराबर कितना हो जाएगा a। तो यहाँ पर b का घात कितना हो जाएगा yz, और बराबर a का बराबर कितना हो जाएगा a। अब देखो b बराबर कितना दिया हुआ है a का घात x, तो b के जगह हम कितना लिख सकते हैं a का घात x, और पूरे का घात कितना दिया है yz, और बराबर में क्या है a। तो अब यहाँ पर देखो a का घात x y और z, और यहाँ बराबर क्या है a। अब दोनों तरफ आधार क्या हो गया समान हो गया, तो आधार समान है तो घात भी क्या होगा समान होगा, आधार समान तो घात क्या होगा समान। तो इधर घात में क्या है x y z, और इधर कुछ नहीं मतलब कितना है 1, तो इस तरह x y z जो हमको निकालना था उसका मान कितना आ गया 1। क्लियर है? तो इस तरह हमको घातांक के सवाल हल करने हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे और नए टाइप के साथ हम मिलेंगे कल। आज के लिए